नमस्कार दोस्तों। आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण का पांचवा और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम लवण के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो उससे लवण मिलता है और साथ में जल मिलता है। यहाँ पर जो लवण है उनका कई जगहों पर इस्तेमाल होता है, तो इसलिए लवण के बारे में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो कुछ सवाल हैं जो लवण से जुड़े हुए हैं, जैसे कि लवण के प्रकार कितने हैं, दूसरा कि उनके बीच में अंतर कैसे किया जा सकता है, और तीसरा कि इनका उपयोग क्या क्या है। वीडियो के एंड तक हम इन सभी के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि लवण के प्रकार क्या क्या हैं। तो लवण के प्रकार हम लवण परिवार के रूप में दर्शाते हैं। समान घन या ऋण मूलकों वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, इन तीनों में ही क्लोराइड आयन है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोराइड परिवार के हैं। अगर हम इन कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर तीनों में ही घन कॉपर का है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये कॉपर परिवार के हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि CuCl2 दोनों ही परिवार में है, तो इससे हमें पता चलता है कि कोई एक यौगिक एक से ज्यादा परिवार का हो सकता है। अब जानते हैं लवण के pH के बारे में। हम ये तो जानते ही हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं, जैसे कि HCl और NaOH अभिक्रिया करके कॉमन सॉल्ट यानी कि घर में इस्तेमाल होने वाला नमक बनाते हैं और साथ में जल मिलता है। परंतु जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो जो लवण बनते हैं वो अम्लीय होते हैं। उदाहरण के लिए जब HCl अभिक्रिया करता है NH4OH से, तो जो हमें लवण मिलता है वो अम्लीय होता है। इसी के विपरीत अगर क्षारक प्रबल हो और अम्ल दुर्बल हो तो जो लवण मिलेगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। उदाहरण के लिए जब CH3COOH अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें जो लवण मिलता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अब बात करते हैं साधारण नमक की और उससे रसायन की। हम ये तो जानते ही हैं कि समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम खाने में भी करते हैं। इसके लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा भी की थी, क्योंकि 1930 में जो नमक था उसका मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, और इसलिए महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी तक चल के गए थे और खुद का नमक बनाया था। चलिए अब बात करते हैं साधारण नमक की बाकी रसायनों के कच्चे पदार्थ के रूप में। साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। इससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा आदि जैसे कई सारे उपयोगी पदार्थ मिलते हैं। चलिए जानते हैं किस तरीके से। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जिसे हम लवण जल के नाम से जानते हैं, से अगर विद्युत प्रवाहित की जाए तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। अभिक्रिया कुछ इस तरीके की होती है। सोडियम क्लोराइड के जलीय सॉल्यूशन से जब विद्युत पास किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्लोरीन गैस विकसित होती है और हाइड्रोजन गैस विकसित होती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो तीन उत्पाद मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये तीनों उत्पाद ही बहुत उपयोगी होते हैं। चलिए आप जानते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में, जिसे इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए किया जाता है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करते हैं तो उससे एक लवण मिलता है CaOCl2, जिसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है, और साथ में जल मिलता है। चलिए अब विरंजक चूर्ण के उपयोग की बात कर लेते हैं। सूती, लिनन, लकड़ी के मज्जे, लॉन्ड्री आदि के विरंजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये रंग को हटाता है या कम कर देता है। दूसरा उपयोग है कि कई रासायनिक उद्योग में इसे
उपचायक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में किया जाता है स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए। इसके अलावा इसका उपयोग खाने को जल्दी बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर छोले बना रहे हो तो उसे एक दिन पहले फूलने के लिए रखना पड़ता है, पर अगर आप इसे भूल जाएं तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 1 से 2 घंटे में ही फूल जाएंगे। इसका उत्पाद कुछ इस तरीके से होता है। जब हम सोडियम क्लोराइड में जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया मिलाते हैं तो उससे दो उत्पाद मिलते हैं, एक अमोनियम क्लोराइड और दूसरा NaHCO3, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। यही बेकिंग सोडा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग की बात कर लेते हैं। इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, जिसका हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संगठक है, तो इसका उपयोग एंटासिड्स बनाने के लिए किया जाता है। और तीसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में भी किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिर्फ इनकी मदद से ही हम एक अग्निशमक बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विकसित होती है। सोडियम कार्बोनेट एक अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं धोने के सोडे की। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यानी कि जब हम सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाते हैं तो Na2CO3.10H2O मिलता है, जो धोने का सोडा है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये 10H2O क्या दर्शाता है। क्या इसका मतलब ये है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो आर्द्र हो गया? इसके बारे में बात करेंगे, इससे पहले ये जान लेते हैं कि धोने के सोडे का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पाद में होता है। उसके अलावा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए भी होता है, इसीलिए इसका नाम धोने का सोडा रखा गया है। इसके अलावा ये जल की स्थायी कठोरता को भी हटा सकता है और इसका उपयोग उसके लिए भी किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं वो .10H2O का क्या मतलब था। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये सफेद कलर में बदल जाता है और इसमें फिर से पानी मिलाने पे ये वापस नीला हो जाता है। दरअसल शुष्क दिखने वाला ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में क्रिस्टलन का जल होता है। वो जल जो इनके अंदर होता है इन्हें आर्द्र नहीं बनाता, बल्कि इनका क्रिस्टल बनाता है। ऐसा ही एक अन्य लवण है जिप्सम, जिसके अंदर क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब इसके जल के अणु का त्याग हो जाता है और यह कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसका उपयोग हम कर सजावटी बर्तन बनाने के लिए या फिर प्लास्टर करने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना लवण के संबंध में अधिक जानकारी। धन्यवाद।